हेलो दोस्त, जैसा कि आप किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दो टाइम होती है। एक रिपोर्टिंग और दूसरा गेट क्लोजिंग टाइम। अगर गेट क्लोजिंग से 2-4 मिनट भी लेट हो गए तो परिणाम आपको वही मिलेगा जो आज यूपी एमआरसी जेई एग्ज़ाम में हुआ है। कई बार आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आपने कभी रेलवे का एग्ज़ाम देखते होंगे, आपका कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, कई बार होगा। तो कैंडिडेट को इस वीडियो से सीखनी चाहिए कि टाइम का इम्पोर्टेंट क्या है। टाइम जोड़ के नहीं जाइए, रिपोर्टिंग टाइम को पकड़ के जाइए, गेट क्लोजिंग टाइम को नहीं जाइए। ये संदेश है इस वीडियो का। और इस वीडियो में बात करेंगे हम हमेशा कि इस बार आज शुरू हुआ है 11/5/2024 में एग्ज़ाम शुरू हो गया है जेई के लिए। उसके बाद आपका स्टेशन कंट्रोलर वाला भी एग्ज़ाम है और मेंटेनर वाला भी एग्ज़ाम है। तो 11, 12 और 14 तारीख को एग्ज़ाम का प्रस्तावित तारीख है। अभी भी किनको कल परसों एग्ज़ाम है तो ध्यान से सचेत हो जाइए और अपनी उस टाइमिंग को मेंटेन रखिए कि जिससे टाइमिंग एग्ज़ाम के डेट वाली आपकी गड़बड़ ना हो। आज का वीडियो यही नहीं करना चाह रहा मैं। नहीं, एंट्री तो दे ही देना चाहिए एक बार। तो आज एग्ज़ाम शुरू था उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे का, जिसमें आपका आज जेई से रिलेटेड 11 का पेपर था, 12 को पेपर भी आपका होगा एससीटीओ से रिलेटेड और 14 से रिलेटेड आपका होगा मेंटेनेंस से रिलेटेड। यानी 3 दिनों में एग्ज़ाम है, 11, 12, 14 का। यूपी के डिफरेंट शहरों में एग्ज़ाम है। अभी हम जो बात कर रहे हैं दुहाई की है। दुहाई आपका गाज़ियाबाद से नज़दीक में, जहाँ पे आपका एनसीईआरटी का डिपो है, वहाँ के सेंटर की बात कर रहे हैं। बनारसी बाबू कॉलेज के नाम से हैं, लेकिन देखिए उनकी गलती नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को थोड़ा सा रियायत मिलनी चाहिए टाइम से। अगर 8:34 में आए हैं तो आज का केस क्या है, तो 8:34 पे 3 कैंडिडेट आए और एक कैंडिडेट करीब 8:39 पे आए। इन 3-4 कैंडिडेटों का एंट्री नहीं मिला क्योंकि उन्होंने टाइम से 8:30 की कटरिंग टाइम थी गेट क्लोजिंग का, उसके बाद आए। तो इसलिए मैं एक कैंडिडेट को हमेशा सजेशन देता रहा हूं शुरू से ही कि आप टाइम क्लोजिंग डेट की टाइम तो फॉलो ही नहीं करना है। आपको टाइम कौन सा फॉलो करना है, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीएसयू का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग टाइम को फॉलो करना है। रिपोर्टिंग टाइम को आप फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग टाइम से तो पहले पहुँच ही जाएंगे। ये तो कंसेप्ट है। दूसरी आपकी है कि जब एग्ज़ाम सेंटर पर आएँ तो आप काल्म होके आएँ, शांत होके आए। शांत होने के मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर पे ही लेट पहुंचिएगा तो पहले सोचते ये टाइम निकल जाता है कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे करूंगा, कितना होगा, पहुंचूंगा कि नहीं, गेट क्लोज हो जाएगा। तो उसमें जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, उसकी आपके माइंड में वो सारी चीज़ें घूमते रहेगी, यानी माइंड आपका रिफ्रेश नहीं रहेगा, जिसके कारण से आपके जो क्वेश्चन आंसर है ना, उस पर भी पढ़ने और आंसर देने के तरीके बदल जाएंगे और आपका 2-3 नंबर कम हो जाएगा और 2-3 नंबर से आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान रखना है। साथ में बहुत सारी इशू है। तो ये एग्ज़ाम आज जूनियर इंजीनियर वाला था। कई सारे लोगों का एडमिट कार्ड बेचारे आए लेके चले गए यूपी एमआरसी का, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन अब फ्यूचर में अगर मैं किसी को सजेशन देना चाहूँगा तो मेरे तरफ से यही रहता है कि आप टाइम से पहले पहुँच कीजिए। और टाइम से पहले पहुँचने का मतलब बिफोर का टाइम बेटर है। और एक और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे था लोगों का कि अगर इसके यूपी एमआरसी का जो पेपर हो रहा है, इसमें से बहुत कम होने के कारण से लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि पूरी यूपी एमआरसी का है। पहले लखनऊ मेट्रो का आया करता था, नोएडा का अलग आया करता था, अब इस बार कॉम्बाइंड हो गया है। इस बार क्या, इससे पहले ही कॉम्बाइंड हो गया था। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट तो है, लेकिन इसके कारण से कैंडिडेट भी आते हैं, बहुत दूर दूर से फॉर्म भरते हैं जिनको मेट्रो में करना होता है। तो आपकी तैयारी लेवल हमेशा ऊपर होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। नहीं तो यूपी का एक डिटेल होता है। तो देख लीजिए वीडियो थोड़ा क्या हुआ है। यही नहीं करना चाह रहा मैं। नहीं, एंट्री तो दे ही देना चाहिए एक बार।